अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है इंतखाबात 1945-46 के। स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है जो कि आज हम पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं कि 1945-46 के इंतखाबात से पहले क्या सिनेरियो था बरसगीर का। तो स्टूडेंट्स, 1940 के में जब क़रारदाद पाकिस्तान मंजूर की गई तो उसके बाद ना बरसगीर के सियासी मसाइल के हल के लिए ना बरतानवी हुकूमत ने काफ़ी मिशन भेजे थे, जिसके अंदर एक मिशन आया था 1942 में, क्रिप्स मिशन, और ये सर स्टैफर्ड क्रिप्स की क़यादत में आया था। इसने कुछ तजवीज़ पेश की थी जो कि दोनों सियासी जमातों, यानी कि जो बड़ी सियासी जमातें थे कांग्रेस और मुस्लिम लीग, उन दोनों ने ना इसको ना रद्द कर दिया था। उसके बाद क्रिप्स मिशन के बाद बरसगीर में हिंदुस्तान छोड़ जो तहरीक स्टार्ट की कांग्रेस ने, लेकिन क्योंकि इसके अंदर मुसलमानों ने उसका साथ नहीं दिया था लिहाजा ये नाकाम हो गई। कांग्रेस ने ये हिंदुस्तान छोड़ जो तहरीक चलाई और उसके क़ायद-ए-आज़म ने उसके बरक्स क़ायद-ए-आज़म ने ये नारा लगाया कि तकसीम करो और चले जाओ। ये तो क़ायद-ए-आज़म का ये मानना था कि पहले बरसगीर को तकसीम किया जाए और फिर अंग्रेज़ जाएं, जबकि कांग्रेस ये चाहती थी कि अंग्रेज़ बरसगीर को तकसीम किए बगैर चले जाएं ताकि वो पूरे बरसगीर के ऊपर काबिज़ हो जाए। तो वो नाकाम हो गई। उसके बाद क़ायद-ए-आज़म और गांधी के मुज़ाकरात भी हुए थे, लेकिन वो भी नाकाम हो गए थे। फिर इन मसाइल को हल करने के लिए वेवल प्लान आया, जिसमें एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई शिमला के मुकाम पर। तो वो उसके अंदर, क्योंकि उस वक्त का जो वाइसराय था वो लॉर्ड वेवल थे, तो उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई थी ताकि बरसगीर के मसाइल का हल किया जा सके। तो जो वेवल प्लान था उसको डिस्कस किया गया। उसके अंदर ये था कि एक उसके अंदर ये तजवीज़ थी कि गवर्नर जनरल की इंतज़ामी कौंसिल बनाई जाएंगी, जिसके अंदर बरसगीर की तमाम सियासी क़ुव्वतों के नुमाइंदे जो है ना वो शरीक किए जाएंगे, जिसमें से 6 हिंदू और 5 मुसलमान होंगे। तो और उसके बाद ना शिमला में कॉन्फ्रेंस बुलाई गई इन्हीं तजवीज़ के ऊपर गौर करने के लिए। तो शिमला कॉन्फ्रेंस भी नाकाम होगी, क्योंकि वो इसलिए नाकाम हुई कि जो 5 नुमाइंदे मुसलमानों की तरफ से शामिल होने थे, वो क़ायद-ए-आज़म ने कहा था कि मुस्लिम लीग करेगी, क्योंकि उस वक्त वाहिद नुमाइंदा जमात सिर्फ मुस्लिम लीग थी। लेकिन वो जो कांग्रेस थी वो ये चाहती थी कि एक नुमाइंदा उसकी तरफ से हो मुसलमानों का, ताकि उनका ये दावा सच साबित हो जाए कि वो भी मुसलमानों की नुमाइंदा जमात है। तो क़ायद-ए-आज़म ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। तो ये कॉन्फ्रेंस जो थी ना नाकाम हो गई। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस में तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं ने ये फ़ैसला किया कि बरसगीर में आम इंतखाबात करवाए जाए। तो वो आम इंतखाबात हुए थे 1945 और 46 में। तो इसलिए बरसगीर में ये देखने के लिए कि क्या मुस्लिम लीग ही मुसलमानों की नुमाइंदा जमात है, तो ये क़ायद-ए-आज़म का मौक़िफ़ दुरुस्त है कि नहीं, तो फिर इसीलिए इंतखाबात करवाए गए। तो दिसंबर 1945 में मरकज़ी असम्बली के और जनवरी 1946 में सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात करवाने का फ़ैसला हुआ। तमाम जमातों ने इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान किया। अब क्योंकि जब इंतखाबात होते हैं ना तो पार्टीज़ जो है ना वो अपने मंशूर देती हैं। इसके अंदर कांग्रेस का मंशूर तो एक ही था कि बरसगीर में जो जनूबी एशिया है उसको एक वादत की सूरत में आज़ाद करवाया जाए, यानी कि वो चाहते थे कि बरसगीर से अंग्रेज़ चला जाए, लेकिन वादत हो, मतलब हिंदू और मुसलमान अलग-अलग ना हो, बरसगीर ऐसे ही आज़ाद करवाया जाए और तकसीम की कोई स्कीम काबिल कबूल ना होगी। अखंड भारत कायम रहेगा। अखंड भारत का मतलब है कि एक इकट्ठा भारत। कांग्रेस का दावा था कि वो बरसगीर में रहने वाले तमाम ग्रोह और फ़िरक़ों की वाहिद नुमाइंदा जमात है और मुसलमान भी कांग्रेस के नुक्ता नज़र से अमांग है। ये तो था कांग्रेस का मंशूर। और मुस्लिम लीग का मंशूर ये था कि मुस्लिम लीग ने तो इंतखाबात में कदम ही इस बात पे रखा था कि जो मुसलमान पाकिस्तान चाहते हैं वो मुस्लिम लीग का साथ देंगे। तो मुस्लिम लीग चाहते थे कि बरसगीर को पहले जनूबी एशिया को, यानी कि बरसगीर को तकसीम किया जाए 2 आज़ाद रियासतों में और उसके बाद अंग्रेज़ जाएँ।
कायद-ए-आज़म का दावा था कि आम इंतखाबात पाकिस्तान में इस्तेसाबे राय होंगे और अगर मुसलमान मुस्लिम लीग का साथ देंगे तो पाकिस्तान बनने दिया जाए, वरना इस मुतालबे को खुद ही मुस्तरद समझा जाए। तो ये था मंशूर। उसके बाद इंतखाबी मुहिम चलाई गई बरसगीर में। कांग्रेस ने अपनी तरफ से इंतखाबी मुहिम चलाई पूरे बरसगीर में अपने हक़ में, अपने मंशूर के हक़ में। कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने अपने हक़ में चलाई। इसके अलावा यूनियनिस्ट पार्टी, मजलिस अरार, जमयत उलमाए हिंद और दीगर मुस्लिम जमातों ने कांग्रेस से इंतखाबी इत्तेहाद किया और मुस्लिम लीग का रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि मुस्लिम लीग के लिए ये इंतखाबात ज़िंदगी और मौत जैसे थे, इसलिए इनके रहनुमाओं ने बरसगीर की हर इलाके में तकरीबन जाके अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई और लोगों को इंतखाबात में मुस्लिम लीग के लिए वोट देने के लिए तैयार किया। तो फिर इंतखाबात हुए। इंतखाबात के नतीजे अब देखते हैं क्या थे। मरकज़ी कानून साज़ असम्बली के इंतखाबात जो कि दिसंबर में हुए थे 1945 में, इसमें पूरे बरसगीर में मुसलमानों के लिए 30 नशिस्तें थी और मुसलमानों ने ये 30 की 30 जीत ली थी। इससे ये साबित हुआ कि कायद-ए-आज़म ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात मुस्लिम लीग है, तो वो सच साबित हुआ। इसके अलावा जो सूबाई असम्बलियों के हुए थे जनवरी में 1946 में इंतखाबात, उसमें भी मुसलमानों ने अपनी मेजॉरिटी के साथ नशिस्तें हासिल की थी। तो इंतखाबी नताइज ने पाकिस्तान की बुनियाद मजबूत कर दी। तो ये थे आज का हमारा जो सवाल है ना, ये उसका आंसर है। उसके बाद बेटा देखा जाए तो काबीना में मिशन प्लान आया उसके बाद के बरसगीर के हालात को देखते हुए उसके मसाइल का हल किया जाए, क्योंकि अंग्रेज़ भी ये नहीं चाहते थे कि बरसगीर को आज़ाद किया जाए और हिंदू भी नहीं चाहते थे, लेकिन क्योंकि मुसलमान चाहते थे कि उनके लिए एक अलहदा वतन बनाया जाए, तो ये मिशन जो था ये भी फेल हो गया था। उसके बाद अबूरी हुकूमत बनाई गई 1946 में। फिर 3 जून 1947 का मंसूबा आया, जिसके तहत फ़ैसला किया गया कि किस तरह इलाके कैसे पाकिस्तान में जाएंगे और कैसे हिंदुस्तान में जाएंगे भारत में। तो ये उसके नकात थे। आगे फिर इसके नकात पे अमल हुआ और फिर कानून आज़ादी हिंद 1947 में मंजूर हुआ, जिसके तहत बरसगीर को 2 आज़ाद रियासतों में तकसीम कर दिया गया। तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना। तो ये था हमारा आज का जो टॉपिक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।